दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि यीशु मसीह को क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया? यानी कि यीशु मसीह परमेश्वर होकर भी वह मारा क्यों गया, गाड़ा क्यों गया? यदि आप लोग जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि परमेश्वर आप सबको बहुत ही जल्द बुद्धि और ज्ञान दे। बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन करते रहते हैं कि यीशु मसीह जब खुदा था तो वह अपने आप को बचा क्यों नहीं पाया? वह खुदा था, वह लोगों के द्वारा क्यों मारा गया? खुदा को क्या ये लोग खुदा को मार सकते हैं, या फिर खुदा को किस प्रकार से सूली पर चढ़ा सकते हैं? क्योंकि वह तो खुदा है, वह सच्चा परमेश्वर है, उसको लोग कैसे मार सकते हैं? तो मैं आज उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग यही बात बोलते रहते हैं कि वह खुद परमेश्वर हो करके अपने आप को बचा क्यों नहीं पाया। तो मैं आज उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह इसी मकसद से आया था इस धरती पर। यूहन्ना 3:16 आयत में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने एक अपने लौते पुत्र को इस धरती पर भेज दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह ने परमेश्वर ने इस धरती पर यीशु मसीह को इसलिए भेजा था ताकि वह लोगों के पापों को, अधर्मों को क्षमा करे। वह लोग जो पाप में गिरे हुए थे उनको पाप से अलग करे और उनका परमेश्वर के राज्य को सुसमाचार सुनाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। यीशु मसीह को लोग जब सूली पर चढ़ा रहे थे तो यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला था क्योंकि उनके बोलने में सामर्थ थी। यदि यीशु मसीह बोलता कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हारे साथ क्या अन्याय किया है, तो लोग उनकी बातों को मान लेते। यीशु मसीह बोल करके ही दुष्ट आत्माओं को निकालते थे और बोल करके ही मुर्दों को जिंदा करते थे। यीशु मसीह बोल करके ही बीमारियों को कमांड करते थे और वह बीमारियां चली जाती थी। यदि यीशु मसीह अपने शत्रुओं को भी बोलते कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो वे उनकी मान लेते कि उनके बोलने में सामर्थ्य थी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। जब क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, सूली पर चढ़ाया जा रहा था, उनको कोड़े से मारा जा रहा था, उनको थप्पड़ मारा जा रहा था, उनको दाढ़ियाँ नोची जा रही थी, तो उन्होंने क्या कुछ नहीं बोला क्योंकि उनको पता था मेरे बोलने में सामर्थ्य। यदि मैं बोल दूंगा ये लोग मुझे मारेंगे नहीं। मसीह मार क्यों खाना चाहता था? क्योंकि उसके कोड़े खाने के द्वारा, उसके लहू खाने के द्वारा हम लोग के पाप क्षमा हुए। उसके पवित्र लहू के द्वारा हम सब की बीमारियां जग गई हैं। उसके कोड़े खाने के द्वारा, परमेश्वर का वचन के तहत उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हो चुके हैं। अरे लोग यही पूछते रहते हैं कि यीशु मसीह जब खुदा था तो अपने आप को बचा क्यों नहीं पाया? तो मैं आज उन लोगों को कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह इसलिए अपने आप को बचाए क्योंकि वह इसी मकसद से वह स्वर्गीय पिता के आज्ञा के अनुसार उन्होंने किया और इस पृथ्वी पर आए लोगों की तरह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। उसने अपने शत्रुओं को हराने के लिए इस धरती पर आया, लोगों के पापों के क्षमा करने के लिए इसलिए धरती पर आया। 32 अध्याय में लिखा है कि जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा था तो परमेश्वर ने आदम और हव्वा और इस धरती को श्राप दे दिया था कि आदम और हव्वा, तेरे कर सारी धरती, ये पृथ्वी श्रापित है। मेरे प्रियो, उस श्राप को भी तोड़ने के लिए परमेश्वर स्वर्ग को छोड़ करके इस धरती पर आए थे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह वह सच्चा परमेश्वर है। एक बार उसको परख करके देखो, वो आपके जीवन में इतनी सारी आशीषें उड़ेल देगा कि आप लोग परमेश्वर में आनंदित हो बैठोगे। यीशु मसीह के 3 शत्रु हैं, पहला पाप, दूसरा मृत्यु, तीसरा शैतान। इन तीनों को हराने के लिए यीशु मसीह धरती पर आए थे। मेरे प्रियो, स्टार्टिंग में जब शैतान परमेश्वर की परीक्षा करने के लिए आया तो शैतान को सर्वप्रथम परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हरा दिया और परमेश्वर ने पाप तो कभी किया नहीं, उसने ना सोचा और ना ही पाप की तरफ देखा। वे सच्चा और पवित्र सामर्थी परमेश्वर है, उसने पाप को तो छुआ तक भी नहीं। मेरे प्रियो, और तीसरा मौत, वह मारा गया, गाड़ा गया और कब्र में रखा गया और उस पर पहरे भी लगाए गए। फिर भी प्रभु यीशु मसीह क्या हुए? जी उठे। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। वह परमेश्वर मृत्यु को भी हरा दिया। उसने कहा है, यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो अनंत जीवन के वारिस होगे।
जैसे यीशु मसीह जी उठे मुर्दों में से, वैसे तुम भी जी उठोगे। वो तो है ही पुनरुत्थान के दिन आप लोग जी उठोगे, बट अनंत जीवन के वारिस होगे। मेरे प्रिय, यीशु मसीह में हम सबको नई सृष्टि है, यानी कि हम सबको नई सृष्टि दी गई है। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप नई सृष्टि हो, परमेश्वर की सृष्टि हो। यदि आप यीशु मसीह पर बने रहते हो तो आप उसकी संतान हो। तो लोग यह कहते हैं कि मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई गुनाह और अपराध नहीं किया, मुझे कोई क्षमा की ज़रूरत नहीं। तो मैं आज उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि आपने जो ये कह रहे हो ना, जो बात बोल रहे हो कि मैंने कोई पाप, कोई अपराध, कोई गुनाह नहीं किया, तो मैं आज उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि आपने पाप, गुनाह, अपराध किया है। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो यदि आप ऐसी बात बोल रहे हो। आपने पाप किया है। आप अपनी नज़रों में पाप नहीं जान रहे हो कि हमने किया है। यीशु मसीह के आने से पहले इस धरती पर लोग नहीं जानते थे कि हमने पाप किया है। वह जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया, लोगों को बताया कि आप ये पाप कर रहे हो, तब उनको पता चला कि हम ये पाप कर रहे हैं। मेरे प्रियो, यदि आप किसी भी गलत कामों में, नशे में, शराब में, गंदे कामों में हैं, व्यभिचार में हैं, तो आपको ये नहीं लग रहा कि हम पाप कर रहे हैं। जब आपको कोई पवित्र यानी कि परमेश्वर का नबी मिलता है या फिर कोई प्रचारक मिलता है, आपको बताता है कि आप ये पाप कर रहे हो, तो आपको पता चलता है कि हम पाप कर रहे हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन का रास्ता है। हम आपको कहना चाहते हैं कि यदि यीशु मसीह के पास आओगे तो यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देंगे। आप सोच रहे हो ये कैसा जीवन है अनंत जीवन, यानी कि अनंत जीवन का मतलब इसमें मृत्यु कभी नहीं होगी। आप शारीरिक दशा में तो मर जाएंगे, परंतु आत्मिक दशा में प्रभु यीशु मसीह के साथ यदि उस पर विश्वास करेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हम सबको यह अधिकार दिया है कि हम सब उस पर विश्वास करके, उसकी आज्ञाओं को मान करके हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रियो, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।